हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस एकेडमी में। और अभी तक हमने फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, कुछ बायोलॉजी का कुछ पोर्शन पढ़ा था, देखा था बायोलॉजी का बेसिक्स क्या था। अब हम पढ़ेंगे मेन चैप्टर बायो का। मेन चैप्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि इस चैप्टर का मतलब अप्रॉक्स पोर्शन क्या है, आता ही आता है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम कभी रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, में सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। कभी हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे बायो में, तो कभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, और कभी हम पढ़ रहे हैं कि जो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के। आज का हमारा चैप्टर जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। हम चैप्टर टॉपिक लिख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए इसका कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी क्या होती है कि जब जो ऐसे कैरेक्टर्स, या हम अगर बात करते हैं बेसिक में कि जैसे अगर आम का पेड़ होगा, अगर उसका बीज आप लगाओगे तो क्या होगा, वो आम का ही पेड़ निकालेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जब आम का पेड़ अगर उसका बीज लगाओगे तो क्या होगा, वो एप्पल का बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, या इनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और जो इससे कैरेक्टर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होगा कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है कि अगर भाई जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि पिता से जो है बच्चे लड़के में सेम होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स क्या होता है माता से उसकी बेटी में सेम होते हैं। या हम देखते हैं कि किसी के आइज जो है ब्लू है, अगर उनके फादर की आइज ब्लू है तो उनके बच्चों की भी आइज क्या होती है, ब्लू होती है। या ब्राउन है अगर उनके फादर की आइज तो उनके बच्चों की भी आइज क्या होते हैं, ब्राउन होती है। या हम देख रहे हैं किसी के पिता का जो बॉडी का शेप है थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी हिसाब से उनकी बॉडी का शेप, जो बच्चे होंगे उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उनमें भी क्या होगा, थोड़ा बॉडी का शेप बड़ा होगा। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, और ये हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता के सिद्धांत। मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो एक जनरेशन से चले आए हैं कि पहले दादा में थे, फिर पापा में थे, फिर अब हम में आएंगे, हमारी संतानों में जाएंगे, मतलब हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें जाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ये चैप्टर एज हम बोल देते हैं कि एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है ये। साथ साथ आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लो तो हाँ बता सकते हो आप कि हाँ इनके पिता, जैसे कोई बच्चा है तो आप बता सकते हो हाँ इनके पिताजी ऐसे होंगे, या इनके पिताजी के आइज का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, या इनकी माताजी के आइज का कलर क्या होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा। तो इस हिसाब से आप खुद पता लगा सकते हो कि हाँ आप अगर आपके ऑफस्प्रिंग आएंगे तो उनकी आइज का कलर कैसा होगा, या जो है हेयर कैसा होगा। किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी की बॉडी शेप चेंज होती है। ऐसे ही हम जब ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर बात करें उसी हिसाब से क्या होती है, हमारी प्लांट जेनेटिक्स होती है कि कोई प्लांट हम देखते हैं लंबा है तो कोई जो है छोटा है। तो किसी के लीव्स क्या होते हैं, कंपाउंड होती है, किसी की क्या होती है, सिंपल होती है। तो जिस हिसाब से उसके पेरेंट्स होंगे उसी हिसाब से क्या होगी, उसकी ऑफस्प्रिंग होगी। तो यही चैप्टर जो है हमको प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में इन्हीं सब चीज की स्टडी करनी है। हम पढ़ लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, या हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि जो है हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, या इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहां पे क्या होता है, दोज कैरेक्टर्स which are transmitted from generation to generation are called heredity.
दोज कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टर जो क्या होंगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे जनरेशन में क्या होगा, तीसरे जनरेशन में क्या होते थे, ट्रांसमिट होते हैं। इन कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। मतलब जो the transmission of biological characters which are transmission from parents to offspring is known as, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हमने बोला था हेरिडिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या होंगे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो कई सारी डिजीजेस होती हैं जो क्या होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होती रहती हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या होता है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड, जैसे हम अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में क्या होगा, सबसे पहले जो हम अगर बात करें तो आइज की बात करें तो आइज की जो है आईलिड जो होगी किसी की क्या होगी, ब्लू कलर की होगी और या ब्राउन होगी। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो क्या है, दूसरी चीज जो हमारे पास है वो कर्ली हेयर, कर्ली हेयर्स। और तीसरी चीज हमारे पास जो डिजीज होती है उसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है कि ये कुछ डिजीजेस होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती रहती है, मतलब पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि एक ये ऐसी डिजीज होती है जो जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसको रेड और ग्रीन में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, रेड और ग्रीन, रेड को ग्रीन बताएगा, ग्रीन को क्या बताएगा, रेड बताएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो ना ही जो रेलवे वगैरह होते हैं या एयरवेज होते हैं इनमें हम इनको जो है एज अ ड्राइवर नहीं रख सकते, मतलब एज हम अगर पायलट की बात करें एज अ पायलट या हम ऑपरेटर एज अ नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो रेड को ग्रीन, ग्रीन को रेड बताएंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से हम अगर अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट किसी का कोई प्लांट क्या होता है, टॉल होता है, कोई क्या होता है, ड्रॉप होता है, किसी का एक तो कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है कि प्लांट में क्या होते हैं, उनकी प्लांट के जैसे जो ऑफस्प्रिंग जो मतलब उसके पेरेंट होते हैं, प्लांट्स के पेरेंट होते हैं उससे आते हैं, और ह्यूमन में क्या होता है, जो ह्यूमंस के पेरेंट्स होते हैं उसमें से जो है क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिटेड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि बायो से रिलेट करते हैं हम उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर फिजिक्स से रिलेट करें तो फिजिकल कैरेक्टर्स, अगर केमिस्ट्री से रिलेट करें तो केमिकल कैरेक्टर्स। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो क्या हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोले हम लोग, इनहेरिटेंस। और यहाँ पे हमने इसको क्या बोला, हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता हम इसको बोलते हैं, जो है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड होते रहते हैं। यहाँ तक तो बात थी भाई हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इन सब की बात अब कर ली कि हाँ भाई हमने देख लिया कि हाँ भाई प्लांट होगा तो वो उसके जैसे ही प्लांट होगा। अगर उसके ट्राइप्लामेटेड लीफ होगा, मतलब अगर तीन उसकी पत्तियों की जो है 3 पत्तियों वाली अगर लीफ होगी तो उसमें क्या होगा, 3 ही पत्तियां निकलेंगी।
अगर देख रहे हैं उसमें सिंपल लीफ तो इधर वाले प्लांट जो उसका बेबी प्लांट होगा उसमें भी सिंपल लीफ, अगर उसमें कंपाउंड लीफ तो इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड लीफ निकलेगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, इससे आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये भी मैंगो का पेड़ है, ये भी मैंगो का पेड़ है और ये भी मैंगो का पेड़ है। अब अगर बीच में एक एप्पल का पेड़ लगा दो तो ऐसा नहीं दो मैंगो के पेड़ हैं बीच वाले पेड़ को भी आप मैंगो बोल दो, नहीं, बीच वाले को आप एप्पल बोलो, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों मैंगो प्लांट से क्या होंगे, अलग होंगे। ये तो बात थी छोटी बात थी कि हाँ भाई हमने ये बता दिया कि हाँ ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये इनहेरिटेंस होता है, ये जो है कि क्या होता है इसमें, कैसे क्या हम लोग जो है पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें कि भाई इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हम अगर बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई तो इसके लिए एक साइंटिस्ट, हम इनको साइंटिस्ट नहीं बोलते क्योंकि पुराने जमाने में साइंटिस्ट नहीं, पुराने जमाने में फिलोसोफर हुआ करते थे, तो ये सब फिलोसफी पढ़ते थे। फिलोसफी में ये हाँ ऐसा होता है, इन्होंने कंसीडर कर लिया था कि हाँ भाई ऐसा होता है, फिलोसफी लिखते थे, फिलोसफी जो है काम करते थे। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिक्स पढ़ते तो मैथमेटिशियन बोलेंगे, अगर फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिशियन बोलेंगे, मतलब अगर हम देखते हैं कि अगर केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको केमिस्ट बोलते हैं, तो जो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या थे, ये इनका जो मतलब एक हिसाब से मतलब ये पढ़ाई जो करते थे वो मैथ की, मतलब ये मैथ से इन्होंने पढ़ाई करी थी, बट इनको किस चीज़ का शौक था, इन्हें शौक था प्लांटिंग का। क्यों? क्योंकि इनके जहाँ ये फादर जो ऑस्ट्रिया एक कंट्री थी जहाँ बर्नर में जहाँ पे इनका बॉर्न हुए थे, जहाँ पे जन्म हुआ था, इनके पिताजी जो थे, इनके जो फादर थे वो क्या थे, एक फार्मर थे, और वो क्या करते थे, फार्मिंग करते। तो ये भी अपने पिताजी के साथ क्या करते रहते थे, फार्मिंग करते रहते थे, मतलब किसानी करा करते थे। तो इन्होंने क्या करते थे, इनके मतलब माइंड में जो है मतलब चलते रहते थे, सवाल चलते रहते कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। तो इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कराए, काफ़ी सारे इन्होंने देखा कि भाई क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब क्या होता है, दो प्लांट दिया इन्होंने, दो प्लांट को जो है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करा था इन्होंने, क्रॉस करा के जो है और आपस में जो है क्रॉसिंग कराई। तो इन्होंने देखा एक डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिलते हैं। तो इन्होंने जो उस फीचर्स की स्टडी करी तो उन्होंने ये देखा कि भाई अगर दो हम प्लांट की अगर क्रॉसिंग कराएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट ड्रॉप प्लांट की अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको एक डिफरेंट टाइप का प्लांट जो है वो मिलेगा। जैसे हम अगर देखते हैं कि रेड फ्लावर और ग्रीन फ्लावर के अगर आप रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के हम लोग अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें पिंक टाइप का फ्लावर मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी स्टडी कर, हाँ तो हम बात कर रहे थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो हम एक बार नाम फिर से लिख लेते हैं, सर ग्रेगर जोहान मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इनको जो है प्लांटिंग का शौक था। तो ये क्या करते रहते थे, ये आपस में ही जो है दो प्लांट की क्रॉसिंग कराते रहते थे। तो वो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स की मतलब जीन्स की स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ biological science deals the principles of heredity are known as जेनेटिक्स। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं तो मतलब बायोलॉजिकल साइंस की या बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग जो है किस चीज़ की स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स। तो जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये जो थे ये क्या करते थे, इनको खाली प्लांटिंग का शौक था। ये क्या करते, क्रॉस कराते थे और क्या करते तो उनका एक अप्रॉक्स रेशियो निकाल के क्या करते, रख लेते थे। तो इन्होंने जो है जब इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया उसके बाद इन्होंने एक जर्नल अपना पब्लिश किया। तो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी
जो बर्नर ऑस्ट्रिया की जो गवर्नमेंट थी, बर्नर जो थी इनका जो वहाँ पे इनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो इन्होंने अपना काम जो है वहीं पे स्टॉप कर दिया। उसके बाद 900 में 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से साइंटिस्ट थे 900 में? एक साइंटिस्ट डच के थे, डच के साइंटिस्ट का जो नाम था वो था हुगो डी व्राइस। दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन के थे, जिनका नाम था कार्ल कॉर्नर। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ऑस्ट्रिया के थे, जिनका जो नाम था वो क्या था? वॉन टिश्मार्क। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। अगेन इन्होंने जो है इस जेनेटिक्स ब्रांच को आगे फर्दर प्रोसीड किया कि जो है कि भाई जो इन्होंने जो जहां तक के मेंडल सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो यहाँ तक दिया था, उसके बाद इन्होंने जो है अपना काम स्टॉप कर दिया था। 1856 से 1865 तक इन्होंने वर्क किया था और उसके बाद इन्होंने अपना वर्क स्टॉप कर दिया। उसके बाद अगेन जो रीस्टार्टिंग वर्क हुई थी वो ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसी वर्क को क्या करा था? रीस्टार्ट किया था। कौन कौन साइंटिस्ट थे? एक हुगो डी वेरेस थे, कार्ल कॉर्नर, तो वॉन टिश्मार्क, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस वर्क को फर्दर स्टडी किया। उसके बाद स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि जो इन्होंने जर्नल लिखा था, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना पब्लिश किया था जर्नल, उसमें क्या था कि बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, तो इन्होंने क्या किया फर्दर उसको ब्रांच को आगे स्टडी कर दे। तो इन्होंने इस मतलब मेंडल साहब को क्या बताया? मेंडल साहब को बताया फादर ऑफ द जेनेटिक्स, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। इनको सर ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही जो ये ब्रांच थी जेनेटिक्स की जो ब्रांच थी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं जो है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो ये था बेसिक जेनेटिक का जो है पोर्शन था। अब सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे इन्होंने किस चीज के पर स्टडी करी थी और क्यों लिया था, कौन सा प्लांट लिया था और कैसे कैसे इन्होंने क्रॉस कराया था? तो इस चैप्टर में हम लोग को जो है कई सारे लॉस पढ़ेंगे। कई सारे लॉस, क्या 3 लॉस दिए हैं आपको मेंडल साहब ने। आपको कौन कौन से लॉ दिए? प्रिंसिपल्स ऑफ जो लॉ दिए थे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस वाला जो दिया था। इन्होंने जो है 3 लॉ दिए थे और इन 3 लॉ को हमको स्टडी करना है। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हमारा क्लियर होता जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्लांट जिसके पर इन्होंने जो है डिस्कवरी करी थी, जिसमें इन्होंने रिसर्च किया था, वो इनके गार्डन की पी थी, मतलब गार्डन पी हम जिसको बोल सकते हैं। जो मटर का जो प्लांट था पाइसम सटाइवम, जिसका बॉटनिकल नेम, मटर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। तो इन्होंने उस चीज के ऊपर स्टडी करी और स्टडी करने के बाद इन्होंने कई सारे क्रॉस कराए उसी प्लांट में। इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जिसको लेकर इन्होंने क्रॉस कराया था और उसी क्रॉस के बेसिस पे इन्होंने अपने जो जर्नल पब्लिश किया था, जो इन्होंने जो रिसर्च पेपर जो लिखा था, उसी लॉस के बेसिस पे इन्होंने कई सारे दिखाए थे, कई सारे रेशियो निकाले थे उन्होंने कि 3:1 है या 9:3:3:1 है। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी। हम लोग ये सब जो लॉस का पोर्शन है या इन्होंने क्यों स्टडी किया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।